समांतर श्रेणी, पहले इसको जानेंगे समांतर श्रेणी होता क्या है। इसकी डिफिनीशन क्या होती है। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट, यानी इट इज ए सीक्वेंस ऑफ number such that difference is constant, पहले आप यहाँ पर समझिए डिफरेंस इज कांस्टेंट। इसको मैं आगे बताऊंगा कि डिफरेंस इज कांस्टेंट कैसे। पहले इस परिभाषा इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। अब सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या होता है, अब इसको देखेंगे सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या होता है। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर की परिभाषा क्या होती है। इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन ए डिफिनिट ऑर्डर। इट इज ए सेट ऑफ नंबर दैट अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर। अब देखो, जैसे नंबर हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 100। दूसरा नंबर हो गया 100, 70, 40, 10, डॉट 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 डॉट। तीसरा नंबर हो गया 6, 6, 6, 6, 6, डॉट डॉट 6, डॉट 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 डॉट। चौथा नंबर हो गया 2, 8, 14, 20, 50, डॉट डॉट 50 ना। अब देखो पहले वाले में देखते हैं कि अगर पहली वाली संख्या में अगर 1 हम जोड़ देते हैं तो दूसरी वाली संख्या 2 प्राप्त हो जाती है, फिर 1 जोड़ते हैं तो तीसरी वाली संख्या 3 प्राप्त हो जाती है, फिर इसमें 1 जोड़ते हैं तो माने इन दो संख्याओं के बीच 1 का डिफरेंस है। दो लगातार संख्याओं के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस बन रहा है ना। अब देखो इसमें देखो ये पहला पद क्या है 100 है, दूसरा पद क्या है 70 है, तीसरा पद क्या है 40 है, चौथा पद क्या है 10 है। तो अगर पहले पद में से अगर 30 को घटा देते हैं तो 70 मिल जाता है, फिर दूसरे पद में से 30 को घटा देते हैं तो 40 मिल जाता है, तीसरा पद 40 मिल जाता है, फिर चौथा पद प्राप्त करने के लिए तीसरे पद में से 30 घटा देते हैं तो चौथा पद 10 मिल जाता है। तो इसमें देखो हर में एक आर्डर फॉलो हो रहा है। इसमें पहले वाले में 1 जोड़ रहे हैं तो दूसरा पद प्राप्त हो जा रहा है, इसमें 30 घटा रहे हैं तो दूसरा पद प्राप्त हो जा रहा है, उसके बाद तीसरा पद प्राप्त हो जा रहा है, यानी इसमें 30 घटाने पर मिल रहा है। तो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। देखो इसमें पहले पद में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो दूसरा पद प्राप्त हो जाता है, फिर दूसरे पद में 0 जोड़ते हैं तो तीसरा प्राप्त, यानी इसमें 0 इनके बीच का जो अंतर है 0 है, इनके बीच का जो अंतर है 0 है। क्लियर है ना। अब इसमें देखो इसमें इसके बीच का अंतर जो है 6 है, इसके बीच का जो अंतर है 6 है, इसके बीच का अंतर जो है 6 है। तो देखो एक डिफिनिट ये परिभाषा ही बता रही है इट इज ए सेट ऑफ नंबर दैट अरेंज इन ए डिफरेंट ऑर्डर। अब देखो तो ये जो तुम्हारा ऑर्डर होगा फाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट का मतलब कि इसमें देखो इसमें फाइनाइट नंबर होंगे, देख रहे हो ना। इसमें ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। ये फाइनाइट सीक्वेंस होगा। ये भी अगर ये ऑर्डर जाकर कहीं रुक जाता है तो फाइनाइट में है। फाइनाइट का मतलब कि सीमित, इनफाइनाइट का मतलब असीमित, तो ये असीमित पता ना कहाँ जाकर रुकेगा, ये फाइनाइट है। तो इस प्रकार सीक्वेंस हमारा जो होगा फाइनाइट भी होगा इनफाइनाइट भी होगा। तो इस सीक्वेंस में हमें मालूम चला है कि जो हम सीक्वेंस पढ़े हैं इसमें मालूम चला है कि किसी संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर दूसरी संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। समांतर श्रेणी का माने इसका कहने का मतलब कि एक विशेष संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर अगली वाली संख्या प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। इसी अनुक्रम में एक गुणोत्तर श्रेणी आती है। जैसे गुणोत्तर श्रेणी में मतलब कि जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया, डॉट 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 डॉट। अब देखो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें पहली संख्या में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या में फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चौथी संख्या प्राप्त करने के लिए तीसरी संख्या में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी बन रही है, ये वाली जो श्रेणी बनेगी गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। कौन सी श्रेणी बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। तो पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
पहले हम अनुक्रम तो जान गए क्या अनुक्रम होता है, कैसे क्या होता है, समांतर श्रेणी की परिभाषा भी हम समझ गए हैं। तब हम चलते हैं इसका जनरल रूप क्या होता है, इसका समांतर श्रेणी का जनरल रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का जनरल रूप क्या होता है देखते हैं। जनरल फॉर्म समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म ऑफ एपी, GENERAL जनरल फॉर्म ऑफ एपी। देखो अनुक्रम में मैंने पढ़ा था कि A1 A2 A3 A4 n तक। तो इसमें इसको बोलेंगे पहला पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको बोलेंगे तीसरा पद, इसको बोलेंगे चौथा पद। तब इसे जनरल फॉर्म ऑफ एपी का मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने समांतर श्रेणी। अब पहला फॉर्म को लिखने के लिए ए, दूसरा को लिखने के लिए ए प्लस डी, अभी बताएंगे डी क्या होता है। तीसरा को लिखने के लिए ए प्लस 2D, चौथा को लिखने के लिए ए प्लस 3D। देखो यही जो डी जो होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है, यही जो डी होता है कॉमन डिफरेंस होता है। डी को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस DIFF कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, जिसे सर्वांतर बोलते हैं। माने समान अंतर हो, दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होगा समान होगा, इसे सर्वांतर बोलेंगे। क्लियर है ना। अगर इसका जनरलाइज फॉर्म अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, इसका जनरलाइज फॉर्म अगर निकालना हो तो TN = A + n-1 इंटू D। देखो इसमें ए क्या होगा, ए जो होगा पहला पद होगा, क्या होगा पहला पद होगा। n जो होगा पदों की संख्या होगा, पदों की संख्या होगा। D जो होगा सर्वांतर होगा, क्या होगा सर्वांतर होगा। अगर मान लो कोई हमें 1 दे दिया है, 3 दे दिया है, 5 दे दिया है, 7 दे दिया है, डॉट हमें पूछ रहा है कि 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा। अब देखो पहले हम इस श्रेणी को पहचानेंगे कि कौन सी श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है कि गुणोत्तर श्रेणी बन रही है कि हरात्मक। एक और श्रेणी होती है हरात्मक श्रेणी, उसको बाद में हम पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे कि कौन सी श्रेणी बन रही है। देखो श्रेणी को चेक करने के लिए अगर दोनों इसके बीच का अंतर देखते हैं तो अंतर कितना है, 3 में से 1 जा 2 बचेगा। फिर इसके बीच 5 में से 3 घटाएंगे, 2 का अंतर मिल रहा है, मैंने 2 का हमें अंतर मिल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए क्या होता है, सर्वांतर निकालने के लिए क्या होता है, A2 - A1 फिर A3 - A2 A4 - A3 डॉट। अगर ये बराबर आ जाती है तो वहाँ पर कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। देखो पहले निकाल करके, अगर इसको हम A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, इसको A4 मानते हैं। पहले देखते हैं D बराबर आ रहा है कि नहीं सभी में। तो D निकालने के लिए A2 - A1 करेंगे। A2 - A1 जब करेंगे, A2 - A1 करेंगे तो 3 - 1 2 आएगा कि नहीं। फिर A3 - A2 करेंगे, A3 - A2 यानी 5 - 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद करेंगे A4 - A3 करेंगे। A4 - A3 करेंगे तो 7 - 5 होगा ना, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, हमें 11वां पद पूछा था तो हमें पहला पद मिल गया है। पहला पद क्या है, A = 1 है, क्लियर है ना। A = क्या है, 1 है। D = भी मिल गया है, 2 मिल गया है। 11वां पद पूछने कर रहा है। n = क्या है, 11 है। हम फार्मूला जानते हैं, इस फार्मूला को हमें इंपॉर्टेंट है, बहुत फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फार्मूला को हम लिखेंगे TN = A + n-1 इंटू D, क्लियर है ना। अब देखो 11वां पद तो T11 यहाँ पर लिख लेंगे ना। A की वैल्यू क्या है, 1 है, लिख लिए। n की वैल्यू क्या है, 11 है, 11 - 1 इंटू D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 1 + 10 × 2 10 दूना के 20, तो 1 + 20 = 21। यानी जो 11वां पद होगा, इसमें 11वां पद जो होगा 21 होगा। क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, 21 होगा। तो इस तरह से हम माने कौन सा पद क्या होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं।